दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अड्डे की बात में। समाचार और साहित्य का संबंध क्या है? आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि समाचार और साहित्य के बीच में संबंध क्या है। क्या साहित्य खबरों से बड़ा सच कहता है? आज हम एक सवाल से बात शुरू करते हैं। साहित्य क्या करता है जो न्यूज़ नहीं कर पाती? न्यूज़ दरअसल जो समाचार आता है, हमें प्रायः लगातार हम दुनिया भर के अत्याचार, भ्रष्टाचार, मारकाट, चोरी, दुर्घटनाएं, इन सबको इतना अधिक देखते हैं। न्यूज़ चैनलों में आप देखें और अखबारों में पढ़ें, इन्हें सब देखते देखते हमारी संवेदना मरती सी जा रही है। हम सामने बहुत बीभत्स दृश्य देखकर भी भोजन कर रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन साहित्य ऐसा नहीं करता। साहित्य पढ़ते हुए आप सब लोगों ने बहुत बार अनुभव किया होगा कि साहित्य पढ़ते हुए हम आक्रोश से भर उठते हैं, पाठक आक्रोश से भर उठता है और उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उसकी बाजू फड़कने लगती हैं। बहुत करुण दृश्य होता है तो साहित्य पढ़ते हुए लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यानी साहित्य मनुष्य के भीतर संवेदना को पैदा करता है, उसको जीवित रखता है, जिंदा बनाए रखता है, यानी उसको एक बेहतर मनुष्य बनाए रखता है। प्रेमचंद क्या कहते हैं इस बारे में? प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य का मूल्य तभी तक है जब तक वह समाज से जुड़ा है और उसकी समस्याओं को उजागर करता है। अगर साहित्य समाज में फैली हुई अनीतियों को, वहाँ फैले हुए अनाचार को, पीड़ितों पर हो रहे दमन को, अन्याय को उजागर नहीं करता है तो वह साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सकता है। यानी अच्छा साहित्य वही है और वो साहित्य मूल्यवान तभी है जब वह समाज से जुड़ा हो, उसकी समस्याओं को उजागर करे। वे कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। हमारे समाज में जितनी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन सबको हमें दिखाने का काम करता है साहित्य। हम बहुत बार गलती करते हुए अपनी गलती समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हमें उसका परिणाम दिखाई पड़ने लगता है तब समझ में आता है कि नहीं, यह गलत था। और साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, वे साहित्य को सामाजिक बदलाव का साधन भी मानते हैं। साहित्य शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब, किसान, इन सब की आवाज़ है। अच्छा साहित्य वही है जो समाज की सच्चाइयों को उजागर करे, अन्याय का विरोध करे और मानवता के मूल्यों की रक्षा करे। साहित्य तो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। राजनीति जब जब भटकती है तो साहित्य एक मशाल की तरह उसको रोशनी दिखाता है और रास्ता दिखाता है, उसे सही रास्ते पर लाता है। एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है, रामधारी सिंह दिनकर जो राज्यसभा के सदस्य भी थे। एक बार नेहरू जी मंच पर चढ़ते हुए लड़खड़ा से गए और रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें संभाल लिया। नेहरू जी ने कहा, पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वयं बहुत बड़े साहित्यकार थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज जैसी किताब उन्होंने लिखी है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बहुत चर्चित है। उस पर सीरियल भी बना है। उन्होंने कहा दिनकर जी को कि आपने आज संभाल लिया मुझे। तो दिनकर जी ने कहा कि राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी साहित्य उसे संभाल लेगा। दोस्तों, अब समय आ गया है साहित्य फिर अपने उस संभालने की मुद्रा में हो। तो आज हमने अड्डे की बात में बात की कि साहित्य क्या करता है जो न्यूज़ नहीं कर पाती। अड्डे की बात में मिलेगी आपको खबरों की गहराई, खबरें वो जो साहित्यिक भी होंगी और सामाजिक भी। साहित्य की दृष्टि और समय को समझने की एक कोशिश यहाँ मिलेगी, बिना शोर शराबे के समझदार बातचीत। यदि आप खबर को सुनना ही नहीं चाहते, समझना भी चाहते हैं और चाहते हैं जानना कि साहित्य हमारे समय को और हमारे समाज को किस तरह देख रहा है, किस तरह अंकित कर रहा है, किस तरह लिख रहा है, तो आइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अड्डे की बात को। हम फिर मिलते हैं अगले किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।